सौरभ भाई, जो आपके स्कूल में 30 तारीख से पहले से घटनाएं चल रही हैं, ये आपका स्कूल है डैफोडिल के नाम से, जो समस्याएं चल रही हैं, कोई जबरन कब्जा करने वाला व्यक्ति है ओमपाल भाटी, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो ओमपाल भाटी है ये पूरा जो क्रिमिनल है जी। इस पे कोरे तो मुकदमे केस वगैरह सब चल रहे हैं। हाँ ये जो है बच्चों को बोलता है कि बच्चों के भविष्य की बात है जी। हमने इसको नोटिस दे दिया था नवंबर में ही। जी। जब नोटिस दे दिया था उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि हम अपना एग्रीमेंट आगे को आपके साथ नहीं करेंगे, नहीं बढ़ाएंगे। जी। फिर भी ये बच्चों को बहकाता रहा कि 5 साल के लिए मेरा एग्रीमेंट हो गया है, आगे बच्चों से झूठ बोलता रहा और उनसे ज़बरदस्ती फोर्स करने लगा उनको कि एडमिशन लो, बुक्स वगैरह खरीदो। जबकि हमारी उनसे बात हुई, गार्जियन बोलने लगे जी हमें वो कोई दिक्कत ना, बाद में लो। और जो जब ही लाते जाओ वाले लगे। बीटा 2 में भी मुकदमा चल रहा है जी। 76 का मुकदमा लगा हुआ है। मुकदमा चल रहा है, फिर भी जो है इसने क्या करा, ये बोलता है मैं बच्चों को शिक्षा देता हूँ, जब खुद ही एक स्कूल का जो प्रबंधक है, प्रिंसिपल है, जब उस पर खुद रेप के केस लगे हुए हैं, वो बच्चों को क्या शिक्षा देगा? जो आदमी खुद ही ऐसा है, क्रिमिनल माइंड है, दूसरे की बहू बेटी जो उस पर केस लगा रही है, दूसरे के साथ ऐसा वो कर रहा है, वो व्यवहार उसका ऐसा है दूसरे की लड़कियों के साथ या लेडीज़ के साथ, जो भी है वो लेडीज है, तो ये बच्चों को क्या शिक्षा देगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों पे? कितने टाइम से आपको किराया नहीं दिया? इन्होंने 2 साल का तो लॉकडाउन का किराया नहीं दिया, समथिंग 16-17 लाख रुपए वहाँ उनके हो रहे हैं। इनसे बोलते हैं रेंट दे दो, तो ये बोलते हैं कि अब दूंगा अभी मेरा बजट नहीं है, अब दूंगा। जबकि हमारे 4 बच्चे पढ़ते हैं, उनकी इन्होंने पूरी लॉकडाउन की फीस ली हमसे। अच्छा, तुमसे भी? हमसे भी। अच्छा। और इनका क्या मोटिव है, ये बताते हैं कि मैं 25% बच्चे फ्री पढ़ाता हूँ, ऐसा कोई बच्चा यहाँ फ्री नहीं पढ़ता। सब अच्छा, जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट से अलाउ, आरटीआई के, तो यहाँ कोई बच्चा अलाउ भी नहीं हुआ। मैंने BSc ऑफिस से यहाँ जो है वहाँ मैंने इंक्वायरी लिखा दी थी, बोल रहे आपके स्कूल में आज तक हमने एक बच्चा अलाउ ही नहीं करा फ्री का। इनके जो अदर ब्रांच होगी उनमें पढ़ते होंगे, पर यहाँ ब्रांच की ब्रांच में कोई बच्चा। कितने स्कूल हैं इनके? अभी जो हाल ही में पता चला है 3-4 स्कूल बताते हैं। स्कूल है। तो सब रेंट पे ही है कि अपनी जमीन पे कोई? ये सब तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा सबके साथ? तो इनका हमसे पहले एक नवादे था, उनके साथ भी ऐसा किया था। उनसे मैं मिला था, उन्होंने बोला था, उन्होंने बहुत परेशान किया था। तो ये आपने किस साल पहले एग्रीमेंट कराया था? हमारा 2016 में एग्रीमेंट हुआ था, 2026 में खत्म। 10 साल का था? 10 साल का था, वो खत्म हो लिया। अब जो इशू बनाया किस चीज़ का बना था? ये इशू बनाया है इन्होंने कि हम पे फोर्स करने के लिए 156(3) के झूठे मुकदमे डालना, मैडम से झूठे एलिगेशन लगाना, एप्लीकेशन देना, उनकी छानबीन हुई, उन पे इन्वेस्टिगेशन हुई, पर उसमें वैसा कुछ नहीं मिला। अच्छा, उसमें ऐसा कुछ नहीं मिला, ना कुछ ऐसा निकला। अब क्या चाहते हो आप? प्रशासन से गुहार लगा के मानिए योगी जी से? गुहार लगाना चाहते हैं, जो ऐसा क्रिमिनल माइंड बंदा है, इस पे हर साल के कुछ ना कुछ केस लगे हुए हैं। मैंने इसके केस भी देखे हैं, कोई ना कोई इसके गांव के खुद पीड़ित है, इनके सगे मौसी के लड़के कमल भाटी, वो इनसे पीड़ित है। उनने इनके लड़के के नाम और ओमपाल भाटी और इस पुष्कर भाटी दोनों के नाम मुकदमा डाल रखा है जी, सूरजपुर कोर्ट में और SDM कोर्ट में सादरी। आपने आज कमिश्नर से मुलाकात करी, क्या बोला? हम मुलाकात करने गए थे, उन्होंने भी अभी आश्वासन दिया है हमें। क्या? इस पे जांच करेंगे हम। अच्छा, क्रिमिनल माइंड आदमी है। और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शासन प्रशासन है, ऐसे आदमी पे सख्त से सख्त जांच, इन पे कार्रवाई करे, जांच करे पहले, अगर सत्यता है तो। गलत है, कौन सही है? अच्छा। ये बोलता है कि मेरे पास पैसे है, मैं कुछ भी करवा दूंगा, इतनी धारा लगवा दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, जबकि खुद क्रिमिनल माइंडेड है वो। तो सोचता है इनको फंसा लो, हम सारे जो है एजुकेटेड है, सब आपके पिताजी आप सर्विस करते हैं? वो सब सर्विस करते हैं, पिताजी 2 बड़े भाई जी। मेरी भी अभी एजुकेशन, आपने M.Tech कर रखी है, आप भी तैयारी कर रहे हैं? अभी फाइनली हुई है मेरी, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ सिविल गवर्नमेंट। और समाज सेवा भी कर रहे हैं? समाज सेवा भी कर रहा हूँ, पर ये क्या है, बच्चों की आड़ में सोचता है कि मैं कहूँ अधिकारियों से मुझे फेवर मिल जाएगा, बच्चों का मामला है, बच्चों का भविष्य क्यों खराब होगा? बतेरे स्कूल है, ये स्कूल थोड़ी है। ठीक बात। अब एडमिशन अब क्या है, सबके वो सेशन खत्म हो गया है, अब तो छुट्टी होने वाली भी है, छुट्टी पड़ रही है, अपना बच्चा कहीं भी एडमिशन ले लेगा, या कोई और दूसरी बिल्डिंग ले लें, अब दूसरी बिल्डिंग ले अपने बच्चों को कहीं ले जाए। बच्चों की TC भी नहीं दे रहे, ना मार्कशीट दे रहे। अच्छा, यहाँ से TC मार्कशीट लेके नहीं जा रहे हैं कि बच्चे कोई और स्कूल में चले जाए। इनका मोटिव यही है कि बच्चों के आड़ में कब्जा कर लो।
हाँ मतलब स्कूल एक को। किराएदार है, एक कॉन्ट्रैक्टर ही तो है, कॉन्ट्रैक्ट है हमारे बीच में, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आप अपना कहीं भी जाओ। अभी हमें फोर्सली हमसे एग्रीमेंट बढ़वाना चाहते थे, हमने इसके लिए मना करा। इन्होंने जब इसे हम पे धारा 156(3) पुलिस ने आए कंप्लेंट नहीं करी, तो इनने झूठा मुकदमा कोर्ट से निकल आप पर, आपके बाबूजी पर, दोनों भैया पर। भैया पे लिखवा दे कोर्ट से। ठीक, तो उसमें छानबीन हुई, उसमें भी कुछ नहीं मिला, आप बरी हो। भरी है। क्या कहना चाहेंगे? भाई हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई ऐसे भूमाफियाओं से भाई वो निजात मिले, और यहाँ पे भाई ऐसे कब्जाधारी जो है कब्जे करने के लिए जो ये इसने जो झूठे मुकदमे लगा रखे हैं, ये खुद एक क्रिमिनल है। ये बलात्कार इस पे पोस्को इस पे लगा हुआ है, ये नाबालिग के साथ इसने किया जिसका इसने फैसला कर लिया। ठीक है जी। बाकी इस पे बलात्कार अभी इसी टाइम पे बेल पे चल रहा है। ये दूसरों के लिए बोलता है कि भाई इनके पास क्या है, हमारे पास FIR है तेरी। हाँ, तो हम तो यही कहना चाहते हैं प्रशासन से भी, योगी जी से भी। हाँ, और भी जो भी हमारी सरकार है, बीजेपी सरकार, हमारे योगी जी, उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि भाई ऐसा ना हो, नाइंसाफ़ी ना हो। हमारे बच्चे ने, हम यहाँ मिलने आए थे, रिश्तेदार हैं हम इनके, हमारे बच्चे ने भी पुलिस वाले ले गए यहाँ से उठा के। हाँ हैं, 151 की धारा लगा के जेल भेज दिए, जेल के वहाँ पे बताओ। तो वो हाँ। और बताइए सौरभ। ये जो है भूमाफिया भी है, इसने कमल भाटिया, इनके सगे मौसी के लड़के लोहाली में उनकी 1 बीघे जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जबकि इनके नाम वो जमीन उनके नाम ही है खुद 2007 में उन्होंने अपने नाम करा ली थी, उनके साथ ही फ्रॉड कर दिया। अच्छा, 55-60 लाख रुपए उनके मार भी लिए। 1 बीघे जमीन में कब्जा करने के चक्कर में उनका भी केस चल रहा है। भूमाफिया, रेपिस्ट और धोखाधड़ी, मतलब इसके जहाँ भी इसने स्कूल चलाया है, जहाँ भी यही काम किया है। यही काम किया, नवादे में भी काम किया, जैतपुर में भी था, वहाँ से बंद हो गया। अच्छा, तो मतलब ये इनका तीसरा चौथा केस है। ये तीसरा केस है अब। तो इनका क्या मोटिव यही है कि ये जो भी जहाँ से भी आते हैं लास्ट में कुछ ना कुछ उनके साथ गलत करके वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब आप इनसे निजात पाना चाह रहे हो, यही है ना? यही है, हमें ऐसे आदमी की पहले आपका किराया मिल जाए और इससे छुटकारा मिल जाए अपना, हमें इनसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ये झूठे एलिगेशन लगाते रहते हैं, बस केसों को ये वापस ले में और हमारा किराया मिल जाए। ठीक है, केस वगैरह तो हमारे के लिए इन चिट हो गए कि मतलब आप तो कोई है ही नहीं है, वो सब जांच हो गई है। ठीक है, पर ये जो है ना, इनका जो ये एलिगेशन लगाते हैं, और हम पे ही नहीं, इनके गांव के खुद परेशान बहुत लोग, उनसे बात हुई है। ये जिससे भी इनके बारे में कोई भी पूछता है तो हर कोई कहता है फ्रॉड आदमी है, ऐसा ही करता है, किराया किसी का टाइम से देता नहीं है। जहाँ भी इसने स्कूल खोला है सब परेशान है। चलो ठीक है। बच्चे वगैरह के अपनी TC वगैरह ले जाए, यहाँ रख रखी है, बच्चों को और परेशान कर रहा है। उनके पेरेंट्स को उनके गुमराह कर रहा है। फोन आते हैं हम पे, हम बोलते, हमने बोल दिया उनसे, भैया हमने तो क्लियर कह रखा है, अपना ले जाओ भी अपनी मालिक तो ले जाओ, अपना जेंट्स टीचर ले जाओ। एक लेडीज टीचर ने हमें एंट्री नहीं देंगे, वो एलिगेशन लगाती है, अपना जेंट्स टीचर लेके आ जाओ और अपना एक जो है TC वगैरह सब बच्चों की ले जाओ, अपना बांटो उनको, वो अपना कहीं एडमिशन ले, आप तुम्हारे स्कूल में ले, उनकी मर्जी है। ठीक है, ठीक है जी। तो ये डेफोडिल स्कूल का जो मामला है गांव बरौंडी का, यहाँ पर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इनका स्कूल है 10 साल से एग्रीमेंट कर रखा था। लोहाली के ओमपाल भाटी हैं एक, उन्होंने ये 10 साल से बिल्डिंग ले रखी थी रेंट पे, और बिल्डिंग भी टूटी पड़ी है, जो बता रहे हैं हमारे सौरभ भैया, और बड़ी मुश्किल यहाँ से निकले हैं, और इन पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इनके रिश्तेदार भी आए हुए हैं, उनके बच्चों को भी ठाले गए जैसे बताई गई है। सौरभ यहाँ हमारे दिखा रहे हैं सब चीज़ को, यहाँ पर जो इधर हो जाए। जी जी, ये बिल्डिंग जो है अभी, यहाँ कल से कोई हादसा हो गया तो क्या होगा। जूम कर लो थोड़ा सा। ये बहुत ही बड़ा हादसे का एक दर्दनाक नासा बना हुआ है, बच्चों के लिए भी गिर सकती थी ये बिल्डिंग। और इन्होंने अब ये नहीं चाहते कि हम अपने स्कूल को लीज पे दें। हर साल उसमें एग्रीमेंट में भी लिखा हुआ है मरम्मत कराए, इसका मेंटेनेंस ही नहीं कराते, बच्चों से 2500 रुपये पर ईयर लेते हैं जी। इधर भी दिखाओ, ये बिना मतलब उसके परमिशन के, बिना परमिशन के कंस्ट्रक्शन। ये जो बिल्डिंग का कोई रूम सा बन रहा है, अच्छा है, तो ये क्या कहे, मतलब ये आप इसे नहीं चाहते थे। हाँ। और इधर भी ये मटेरियल का सामान पड़ा है, उधर गेट है सामने। ये ऑफिस हमारे इजाजत के जो मालिक है यहाँ के, जैसे बिना हमारी इजाजत के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं कर सकता। जबरदस्ती इस पे कब्जा आने के लिए अपने आप कंस्ट्रक्शन करने लगा। जब इसकी रोकथाम करी गई तो किराया देना बंद कर दिया, और उसके आपने 6 महीने पहले नोटिस भी दे दिया था। जी, हमने दे दिया 6 महीने पहले। भैया आप अपना इंतजाम कर लें, हम उसे नहीं देंगे। मामला है अपना, बच्चों के भविष्य के लिए पहले ही दे दिया था।